मुसलमानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग हमसे कह रहे हैं कि फलस्तीन में 65,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या तुमने सुना कोई फलस्तीनी खुदकुशी किया? क्या तुमने कहीं पर पढ़ा कि कोई गाजा का एक फलस्तीनी खुदकुशी किया? वो गाजा के गयूर मुसलमान हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम ये यहूदी इजरायली हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी हम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह कहने वाले हैं। हम इन तमाम मसायब और मुश्किलात में भी मीलाद को मना रहे हैं। मेरे भाई, हौसले को बुलंद रखो। जब तारिक बिन जियाद 7,000 लोगों अरबों को लेकर कश्ती से स्पेन को हासिल करने के लिए तारिक बिन जियाद निकले, तो कश्ती में तारिक बिन जियाद अल्लाह की तरफ देखकर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, हम 7,000 हैं और हमारे मद्दे मुकाबिल 1,00,000 की फौज है, हम पर रहम फरमा। तारिक बिन जियाद ख्वाब देखते हैं, नींद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारिक बिन जियाद देखते हैं, सहाबा इकराम साथ में हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिक बिन जियाद को कहती हैं कि तारिक, कल तुम बड़ी शान से दाखिल होना, तुम कल बड़ी शान से दाखिल होना, किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं करना और अपना वादा पूरा करना। और तारिक ख्वाब में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवानुमा है सहाबा इकराम के साथ और तारिक उनके साथ उसमें दाखिल हो रहा है। सुबह उठकर अपनी फौज से कहते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा, जंग होती है, तारिक बिन जियाद को कामयाबी मिलती है। याद रखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका रसूल इन गाजा और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को, ये जालिम नेतन्याहू इस जहन्नम के कुत्ते पर गालिब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग अपनी ताकत से, अपनी मिलिट्री की सुपीरियरिटी से समझ रहे हैं कि गाजा और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को ख़त्म करके रख दिया जाएगा। ये ख़त्म होने वाली कौम नहीं है, ये जिंदा रहने वाली कौम है। ये वो कौम है जो अल्लाह की राह में अपनी जान के नजरानों को पेश करना अपने लिए एक अजमत की निशानी समझती है। ये वो सरजमीन की माएँ हैं जो अपनी औलाद की कुर्बानी को देखकर कहती हैं कि मेरे बेटे, जब तू जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहना कमली वाले से कि हम तो लड़ रहे हैं मगर दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको फलस्तीनियों के लिए साथ देना है। हम हैदराबाद में बैठे हैं मगर हम गाजा और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे से दूर सही मगर हम तुम्हारे साथ हैं। हम रातों में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी शिफा के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से भीख मांग रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है कि 7,000 अरब फौज 1,00,000 नसरानियों पर गालिब आ गई थी और आज हम देखते हैं कि इजराइल के प्लेन 2,000 किलोमीटर उड़कर दोहा में बॉम्बिंग करते हैं और बॉम्बिंग करके वापस चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इन अरब ममालिक को अल्लाह मुत्तहिद कर दे। आज हम यहाँ खड़े होकर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनके दरमियान से कोई सिद्दीक अकबर की तरह आशिक रसूल खड़ा हो जाए, उनके दरमियान से कोई फारूक आजम की तरह इंसाफ करने वाला खड़ा हो जाए, कोई हजरत उस्मान जुल्लुरैन की तरह सखी खड़ा हो जाए, कोई शेर खुदा फाते खैबर की तरह खड़ा हो जाए इन जालिम ज़ायनिज़्म के खिलाफ। तो सहाबाओं में तो सहाबी खड़े थे जो जंग मौता में सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद की तरह कोई खड़ा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, हदीस शरीफ में आया कि जब हशर का दिन होगा तो अल्लाह हम तमाम से पूछेगा, एक सवाल करेगा कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार थे? क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार थे? तो खुशकिस्मत लोग कहेंगे कि हाँ अल्लाह, हम तुझसे मिलने के लिए तैयार थे। क्यों अल्लाह पूछेगा?
तो कहेंगे अल्लाह तू रहम करेगा, तू करीम है, तू रहम करेगा। तो अल्लाह कहेगा कि हाँ बेशक, जो लोग मुझसे मिलने के लिए तैयार रहती हैं मैं हशर के मैदान में उन पर रहम करूंगा और उनको जन्नत को भिजाऊंगा। याद रखो अजीजों, मौत से डरना नहीं। मौत क्या है? फक्त एक आलम माना का सफर है, हर एक को जाना है। कोई यहां पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया। मगर याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर कितना है। अगर तुम किसी कब्रिस्तान को चले जाते हो, मैं कभी चला जाता हूं, तो लोग उस मरहूम की तदफीन करने वालों से कहते रहे जल्दी करो, जल्दी दफनाओ मियां, ये फुला MP साहब भी आ गए, जल्दी करो। मेरे भाई, हम खबर में भी चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी आएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से आप और हम जन्नत में जाएंगे। कोई अपनी आमाल की वजह अगर दावा करेगा कि मेरे फुला आमाल, मेरे ये अमाल नहीं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से ही इंशाअल्लाह आप और हम जन्नत में जाएंगे। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, मौत का खौफ मत रखो। हर एक को जाना है, जिंदगी की हकीकत यही है। हम आए इस दुनिया में तो जाएंगे, हम आए भी यहां तुम्हारे लिए, हम उठाए भी जाएंगे तुम्हारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को मारकर, मुसलमानों की लाश, कि उनके भाई बहनों की लाशों को दिखाकर, मुसलमानों के घरों को बर्बाद करके, गाजा में फाखे की फाका कशी से 1000 फलस्तीनी बच्चे मर गए। अरे जालिमों, तुम जान तो ले सकते हो, मगर मौत का खौफ तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा नहीं कर सकोगे। तुम हमारी जान तो ले सकते हो, तुम हमारे घर को तोड़ सकते हो, मगर हमारे दिलों से तुम आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकोगे। मैं सलाम करता हूं गाजा के फलस्तीनियों को, मैं सलाम करता हूं मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को कि आज वो खड़े हैं। और याद रखो दुनिया के मुसलमानों, अगर कल गाजा के मुसलमान को खत्म कर दिया जाएगा, कल मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर तुम्हारे मुल्कों पर हमला होगा। तुमने देख लिया दोहा में हमला हुआ, अब सब निशाने पर है। ये जालिम नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता गाजा में, मगरबी किनारे में, यमन में, लेबनान में, ईरान पर कहां कहां इसने बमबारी नहीं कर दी, सीरिया में। अल्लाह हमारे इन अरब हुक्मरानों में इत्तेहाद पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको, ये जालिमों के असल फितरत से आगाह कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। और हम देखते क्या है कि हमारे वतन अजीज में भी कोई हमको निशाना बनाता है, कोई हमारे घर को तोड़ता है, कोई हमारे बच्चों को मारता है, तो हम उनको भी बताना चाह रहे कि तुम जुल्म कितना कर सकोगे। अरे बुलडोजर हमारे पे चलाने वालों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, एक नया कानून निकाला और कानून निकाल कर कहता है, क्या कानून है वो? बॉर्डर पुलिस इमिग्रेशन 1950 का कानून में कहा कि अगर किसी को नोटिस दे दिए कि बांग्लादेशी है, उसको हम 10 दिन के बाद अगर हमारा दिल बोला तो निकाल कर फेंक देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक आसाम में जुलाई 8 को 1400 घरों को बर्बाद कर दिया गया। पावर प्लांट अदानी को दिया गया। बिलासीपुरा में सिर्फ 4 दिन ऐलान किया गया और जो 10-15 साल से लोग 50 साल से रहते घरों को तोड़ दिया गया। गोलपारा में 140 हेक्टर लैंड पर 1000 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। जून 16 को हासिला बील में 690 खानदानों को हटा दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया कानून बना दिए हैं कि कोई भी किसी पे शक करके नोटिस देकर बांग्लादेशी कहकर भिजा देंगे। और फिर अगर कोई जमीन खरीदेगा तो पूछेंगे उसका रिकॉर्ड क्या है, पैसे कहां से आए। अगर कोई उस पर तनकीद करेगा, उसका खरीदी नहीं होगी। मेरे भाई, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, ट्रेन का ब्लास्ट बंबई में हुआ। एक कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी 16 साल जेल में रहकर, ये बिहार के मधुबनी के हैं, जेल में इंतकाल हो गया। उनकी खबर के पास जाकर उनके साथियों ने
कोर्ट का जजमेंट उनको सुनाया कि तुम बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरएसएस के मोहन भगवत कहते हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे साथी उसमें जाना है तो जा सकते। मोहन भगवत कह रहे हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे लोग जा सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं मोहन भगवत के 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? और फिर जो मुसलमान मगरबी बंगाल का है, बंगाली जबान बोल रहा है, उसको उठाकर आप बांग्लादेश में फेंकना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में यह कहकर रोक दिया गया कि मस्जिद बना रहे। यह कह दिया गया कि हिंदू भाई मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू भाई को नहीं बेच सकता, और फिर यह भी कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान को नहीं बेच सकता। तो फिर कहां खरीदेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5.5 साल 6 साल से जेलों में है दिल्ली के बच्चे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पंजाब में तूफान आया है, 23 जिले डूब चुके हैं, 1.5 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की टैरिफ की वजह से 40% कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो चुका। इतना बड़ा झटका लगा, मगर किसी को झटके की बात याद आ रही है। महाराष्ट्र में कुरैश बरादरी एहतजाज कर रही है कि गौ रक्षों से हमको बचाओ, जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए, तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए? अच्छा, यमुना बाजार दिल्ली में है, सहारनपुर के मुसलमान उमरा करके वापिस आए, तो ये जालिम आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मारा। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या कर रहे हैं वजीर आजम मोदी? और फिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 मुस्लिम बच्चों को 6 सितंबर के दिन मीलाद का जुलूस निकाले, थोड़ा जुलूस हट गया, 30 को पकड़कर पूरे टीवी कैमरा को खड़ा करके बच्चों को उठ बैठ कराए। पुलिस की गाड़ी से निकल रहे तो कान पकड़ के निकल रहे। हम योगी से पूछना चाह रहे, अप्रैल में भी, ठहरिए, अप्रैल में भी एक जुलूस निकला था कानपुर में, मुस्लिम दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, तुमने ऐसी उनसे जिनको पकड़ा तुमने उनको ऐसे ही किया, टीवी कैमरा को बुलाकर? नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 साल के बाद वजीर आजम मणिपुर को गए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मणिपुर को गए, 100 की तादाद में औरतों की इज्जत लूटी गई। देश के वजीर आजम 2 साल के बाद उनको ख्याल आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका में कर्नाटका के सीएम मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमाए कराम को बोलते, उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए कराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमाए कराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अंबिया के वारिसीन है, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए